बाबू लोग आ जाओ, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा स्लो मोशन में चलेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं चलेंगे, जल्दी जल्दी। सुनो, कहा गया है कि राम तथा रहीम की औसत आयु 18 वर्ष, रहीम तथा रमेश की औसत आयु 25 वर्ष और राम तथा रमेश की औसत आयु 29 वर्ष। तो तीनों में से सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना होगा निकालना है। ध्यान से सवाल को पहले समझो। बाबू, मैं यदि बोलूं कि ए और बी दो आदमी है और दो आदमी का एवरेज इनकम 500 रुपया। बाबू, एवरेज इनकम 500 रुपया, तो एवरेज का मतलब होता है पर बॉडी। एवरेज का मतलब होता है पर बॉडी, यानी दो आदमी का औसत 500, इसका मतलब पर बॉडी कैसो बाबू 5500। अरे बोलो, पर बॉडी 5500। तो दोनों मिला के हो जाएगा 500 और 500 कितना बाबू 1000। तब एक बात बताओ, ये जो 1000 योग आया, इसको आप 500 500 ना लिख के आप ऐसे भी कर सकते थे, आदमी कै गो बाबू 2 गो और इनका एवरेज कितना 500। तो ध्यान से देखो, ये है संख्या, क्या है संख्या, और ये वाला है एवरेज, क्या है बाबू एवरेज। तो संख्या और एवरेज गुना होगा तो बन जाएगा योग, यानी बन गया 500 दूना 1000, और यही 1000 क्या है बाबू योग है। अरे बोलो 1000 क्या है योग है। कहने का मतलब बाबू, यदि किसी का योग लाना हो तो योग बराबर होगा संख्या गुने औसत। अरे बोलो संख्या गुने औसत। योग बराबर संख्या गुने, बोलो योग बराबर संख्या गुने, लिख लो इसको जल्दी से एक जगह पे, जहां भी लिखो, योग बराबर संख्या गुने औसत। योग बराबर संख्या गुने औसत। ठीक है, अब ध्यान से देखो सवाल, अच्छे से पढ़िएगा। बाबू कहता है कि राम, रहीम और एक और आदमी दिया रमेश। कितना आदमी बाबू 3 आदमी है, तो राम को कहिए ए, क्योंकि राम लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। रहीम को बोलिए बाबू बी, और एक और जो रमेश है उसको बोलिए कौची बाबू सी। अरे बोलो आदमी कै गो 3 गो। कौन कौन ए ना, राम रहीम रमेश मर गया, ए बी और सी। अरे बोलो ए बी और सी। अब सुनना ध्यान से, सवाल कह रहा है ए और बी का औसत 18। बोलो ए और बी का औसत 18। ए और बी बोले तो आदमी कै गो बाबू 2 गो। तो 2 आदमी के औसत 18, तो दोनों का योगफल 18 दूना 36। अरे बोलो 18 दूना 36। 36 कहां से आया संख्या गुने औसत। अरे बोलो संख्या गुने आदमी कै गो 2 गो, और इन दोनों का औसत कितना 18। तो संख्या गुने औसत तो योग आ गया ना, यानी a प्लस बी बराबर कितना, ये बोलो a प्लस बी बराबर कैसे आया 2 गुने 18। अरे बोलो 2 गुने काहे गुना किया योग निकालने के लिए।
योग बराबर संख्या गुने औसत। आगे पढ़िए, आगे दे दिया है रहीम और रमेश का, किसका किसका, रहीम और रमेश, यानी बी और सी, बी और सी, बी और सी के औसत 21, कितना बाबू, 25। बोलो बी और सी के औसत 25। यदि बी और सी के औसत 25 है तो आदमी कै गो बाबू, दो गो, तो दो आदमी के औसत 25, तो दोनों का योगफल 25 दूना 50। यह 50 कहां से आया, 2 गुना, बोलो 2 गुना, जल्दी से 2 गुना 25। क्लियर है। आगे बाबू, आगे दे दिया रमेश और कौन बाबू, राम। बोले तो ए और कौन, सी। अरे बोलो ए और सी, ए और सी के औसत 29, तो दो आदमी के औसत 29, तो दोनों का योगफल 29 दूना 58। 58 कहां से आलो बाबू, 2 गुना 29। अरे बोलो 2 गुना 29। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो बाबू, एलएचएस इस साइड और आरएचएस इस साइड, यदि हम ए को ए में जोड़ते हैं तो 2a बनेगा, और बी को बी में जोड़े 2b, और सी को सी में जोड़े, अच्छा इधर जोड़ो बाबू, 8 और 6 14, हासिल 1, 1 का 5 6, 6 5 11, 11 3 14। अरे क्लियर है। यहां से बाबू 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर में a प्लस बी प्लस सी बराबर 144। यदि मैं 2 से इसको काट दूं तो 72 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान कितना, बोलो a प्लस बी प्लस सी का मान, यानी तीनों का योगफल कितना आया, बोलो तीनों का योगफल कितना आया। लेकिन सवाल तीनों का योगफल नहीं पूछा, पूछेगा क्या क्या ये सुनो। पूछ सकता है कि तीनों का योग बताओ, तीनों का योग पूछेगा तो आंसर कितना, बोलो तीनों का योग पूछेगा तो आंसर 72, पहला बात। दूसरा, यदि तीनों का योग पूछेगा तो कितना, 72। यदि तीनों का एवरेज पूछ दे, तीनों का एवरेज पूछ दे तो तीनों का योग कितना आया है बाबू, बोलो तीनों का योग 72। और कै गो संख्या बाबू, 3 गो, तो 3 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, 24 तिया 72, यानी औसत कितना। लेकिन औसत भी पूछा नहीं, योग निकाले, योग नहीं पूछा, औसत निकाले, औसत नहीं पूछा। पूछा है क्या है बाबू, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगा, किसका पूछा, सबसे बड़ा। अच्छा अभी तक डिसाइड नहीं है कि बड़का कौन है, बड़का ए है कि बड़का बी है कि बड़का, लेकिन कोई उसी में से बड़ा होगा, कोई उसी में से छोटा होगा, कोई मिडिल में होगा। अरे बोलो तो सही। अब ध्यान से सुनो बाबू, गौर करो, ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना, 72। अब सुनो, ए का मान यदि लाना है बाबू, माना ए का मान लाना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से, अच्छा लाना किसको है बाबू, ए को, तो ए को जरा झांको तो कौन बचा, बी और सी, तब बी और सी इसमें से घटेगा, बी और सी इसमें से, बोलो घटेगा, बी और सी घटेगा। बोलो तीनों का योग कितना आया था, 72, और बी और सी का योग देख लो कितना बाबू, 50। तो 72 में से 50 घटाइएगा
तो आएगा कितना बाबू, यानी ए का मान कितना 22। बोलो ए का मान 22। अब सुनो बी का, तो ए प्लस बी प्लस सी में से लाना अब है यदि बी को, तो बी को जरा झक दो तो कौन बचा, ए और सी। तो ए और सी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो तीनों के मान कितना बाबू 72। ए और सी का मान यहां देख लो कितना बाबू 58। 58 माइनस करिए, 72 में से 58 घटाइएगा तो आ जाएगा 12 और 2 14 ना। अरे घटा लेगा गधा। हाँ आगे सुनो सी के मान, सी लाना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से सी लाना है, तो सी को झको कौन बचा, ए और बी। तो ए और बी को माइनस कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस। बोलो तीनों का योग कितना बाबू, ए बोलो गधा 72। ए और बी के मान कितना है 36। 72 में से 36 घट के भी कितना आएगा, तो एगो 22 साल का, एगो 14 साल के और एगो 36 साल के। तो सबसे बड़का कै साल के 36 साल का आंसर नोट कर लो। सबसे बड़का का एज लाना है 36 साल, सवाल का आंसर आएगा। लिखो तो दोबारा, लंबा है। सुनो पहले डिटेल बढ़िया से देख लो। दो आदमी के औसत 18, तो दोनों का योगफल 18 दूना 36। देखो खाली साइलेंट होके पढ़ेगा ना तो हर हरा के निकाल देंगे, उधर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से बोलो। आगे दो आदमी के औसत 25, तो दोनों का योगफल 25 दूना 50। ए और सी का औसत 29, तो दोनों का योगफल 29 दूना 58। बाबू LHS और RHS को अपने मन से तीनों तरफ जोड़ दिए। यदि मैं इधर जोड़ते हैं तो A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। इधर तीनों संख्या जोड़िएगा तो आवेगा 144।
बाबू यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो दो को बाहर निकाल दिए, तो अंदर में ए बचा, बी बचा और सी बचा। यहां से दो से जब इसको काट दिए तो ये आधा 72 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना? बोलो, ए प्लस बी प्लस सी के मान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता यदि कि तीनों का योग बताओ तो 72 मार के चल देते। औसत पूछता तो बट्टा में 3 कर देते, लेकिन पूछा है कि सबसे बड़ा, तो पहले हम तीनों को निकाल दिए और तीनों को निकालने के बाद में डिसाइड किए कि तीनों में बड़का है कौन। तो बड़का है बाबू अकेले कौन? सी, जो कि कै साल के बाबू? 36 साल का। आप यदि चाहते हैं कि हल्का शॉर्ट में बनाए तो कोई, हालांकि शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन एक आध स्टेप से बच सकते हैं। ध्यान से सुनो बाबू, ए और बी का औसत 18, तो दोनों का योग 18 दूना 36। बी और सी के औसत 25, तो दोनों का योग 25 दूना। सी और ए का औसत बाबू 29, तो योगफल 29 दूना 58। यहां से बाबू दो गो ए आ गया, दो गो बी आ गया और साथ में दो गो सी। इधर जोड़ने पर 144। तो जब कॉमन लिए थे बाबू तो ए प्लस बी प्लस सी के मान 144, 2 से कट गया तो कितना वैल्यू? बोलो, ए प्लस बी प्लस सी के मान बाबू, बोलो ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना? बोलो ए प्लस बी प्लस सी के मान, बोलो ए प्लस बी प्लस सी के मान निकालना क्या कर है? सबसे बड़का को। निकालना किसको है? अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़का निकालना हो तो सबसे छोटा वैल्यू घटेगा, और सबसे छोटका निकालना हो तो सबसे बड़का वैल्यू घटेगा। फिर से सुनो, सबसे बड़का निकालना हो तो सबसे छोटका वैल्यू घट जाएगा, और यदि सबसे छोटका निकालना हो तो सबसे बड़का वैल्यू घट जाएगा। अभी हमको निकालना है सबसे बड़का, तो एकरा में से घटाएंगे सबसे छोटका, घटाएंगे सबसे छोटका, तो सबसे छोटा कौन है? तो घटा दो 36, घटा देगा तो कितना आ जाएगा? 36। यही बड़का है, यही कौन है? बड़का। लिख लो, हो गई। नोट करके लिख लो बाबू, सबसे बड़का निकालना वो, सबसे बड़का निकालना हो, सबसे बड़का निकालना हो तो सबसे छोटका घटाएंगे। सबसे बड़का निकालना हो तो सबसे छोटका घटाएंगे, तथा सबसे छोटका निकालना हो, तथा सबसे छोटका निकालना हो तो सबसे बड़का घटाएंगे। छोटका निकालना हो तो सबसे बड़का घटाएंगे। फिर से, बड़का निकालना है तो छोटका घटेगा, और छोटका निकालना है तो बड़का घटेगा। हाँ, अपोजिट गेम खेलिए। क्लियर हुआ? एक आध स्टेप बचा लिए, बाकी तो प्रक्रिया सेम ही था। पूछी यही है। हाँ, इतना में मौसी, दादा, चाची, बुआ सब आ जाएगी बाबू, एकरे में सब घुसेड़ देंगे। चले आगे। अब यहां से पढ़ो बाबू,
कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। गलती पढ़ दी, 6:5। उनकी कुल आयु 44 वर्ष है, तो 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पहले हमारी बात सुनो ध्यान से। कभी भी एज प्रॉब्लम के सवाल को सोल्व करिए, बनाइए, तो यदि रेशियो दिया है बाप, तो पहले ये देखिए कि ये रेशियो कब का है। ये रेशियो कब का है? 3 तरीके से रेशियो देखने को मिलेगा। या तो ये रेशियो प्रेजेंट का रहेगा, या फिर कुछ साल पहले का रहेगा, कुछ साल पहले का रहेगा मतलब पास्ट, या फिर कुछ साल बाद का रहेगा। बोलो कितने तरीके से रेशियो देखने को मिलेगा? 3 तरीके से, या तो कुछ साल पहले, या फिर वर्तमान, या फिर कुछ साल बाद। 4 साल पहले, प्रेजेंट में, और 12 साल बाद, ऐसा रह सकता है। 3 तरीके से रेशियो देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, जिस टाइम का रेशियो देखने को मिलेगा उसी टाइम का यदि एज दिया रहेगा, तभी इस रेशियो को एज से कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे यदि रेशियो प्रेजेंट का दिया है और आगे दिया है कि प्रेजेंट एज 22 साल, प्रेजेंट एज 22 साल, तो रेशियो यदि प्रेजेंट के है और एज भी प्रेजेंट को है, तो इस रेशियो को एज से कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन यदि मैं कहूं बाबू कि प्रेजेंट में रेशियो 2:3 है और 8 साल बाद आयु का योग बराबर 62 साल, तो आप ये देखिए कि ये रेशियो तो मैंने प्रेजेंट का दिया, लेकिन ये जो ईयर दिया है वो कब के दिया है? 8 साल बाद का। बाबू इस 62 को इस रेशियो से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपके पास 2 रास्ता होता है, या तो इस प्रेजेंट को 8 साल बाद में कन्वर्ट कर दीजिए, और नहीं तो 8 साल बाद वाला को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपके पास 2 रास्ता होगा। कभी भी जिस टाइम का रेशियो देगा उसी टाइम का एज रहेगा, तो कंपैरिजन होगा, तुलना होगा, आपस में कैलकुलेट करके देखा जाएगा। लेकिन जब तक टाइमिंग सेम नहीं होगा तब तक कंपैरिजन नहीं होगा। बोलो तब तक कंपैरिजन नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, यदि 8 साल बाद आयु का योग 62 साल है, या फिर प्रेजेंट में अनुपात 2:3 है, तो इसको ले आइए 8 साल बाद में, या फिर इसको लेकर जाइए प्रेजेंट में। अब हमारी बात सुनो, आप इसको भी 8 साल बाद लेके बना सकते हैं, या इसको प्रेजेंट में ले जाकर बना सकते हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट में ले जाना आसान होगा। इसको प्रेजेंट में ले जाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला डाटा कोची में है बाबू? ईयर में है, और हमारा 8 भी कोची में है? ईयर में है। तो घटाना या जोड़ना आसान होगा, घटाना या जोड़ना आसान होगा। तो कभी भी यदि रेशियो जिस टाइम का देगा, ईयर भी उसी टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रेजेंट का दिया है तो ईयर को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। कुछ साल बाद का दिया है तो ईयर को भी कुछ साल बाद में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि पहले का दिया है तो ईयर को भी कुछ साल पहले में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब जिस टाइम का रेशियो रहेगा, कंपैरिजन उसी टाइम के एज से होगा। बोलो जिस टाइम का रेशियो रहेगा उसी टाइम के एज से कंपैरिजन होगा। अभी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं। अभी सवाल कह रहा था कि 2 आदमी के आयु का अनुपात 6:5 है। कब बाबू? 6:5 है। और दोनों के वर्तमान आयु का योग कैसा है?
44 साल। वर्तमान आयु का योग बाबू 44 साल। अब एक बात सुनो, कभी भी एज प्रॉब्लम में टाइमिंग का जिक्र ना हो, टाइमिंग का जिक्र ना हो तो उसको हमेशा वर्तमान समझिए, हमेशा वर्तमान समझिए। अरे बोलो कब चीज समझेगा? वर्तमान। यदि कब, जब टाइमिंग का जिक्र ना हो तब। जैसे आप इसको गौर से पढ़िए तो, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। क्या इसमें कहीं बोला है कि ये प्रेजेंट का है, कि कुछ साल बाद का है, कि कुछ साल पहले का है? कहीं जिक्र है? नहीं, डायरेक्ट दिया है ए और बी के आयु का अनुपात 6:5 है। टाइमिंग का जिक्र नहीं है, 6:5 है। तो टाइमिंग का जिक्र नहीं है तो वो डाटा हमेशा कब का रहेगा बाबू? वर्तमान का रहेगा, प्रेजेंट का रहेगा। तो प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात बाबू 6 बोलो कितना? 5। टाइमिंग का जिक्र ना हो तो बाय डिफॉल्ट चल जाएगा प्रेजेंट में, बाय डिफॉल्ट चल जाएगा प्रेजेंट में। ऐसे भी देखो, जब आप ट्रांसलेशन वगैरह बचपन में पढ़े होंगे तो वहां लिखा हुआ मिला होगा, है इसका मतलब वर्तमान, था इसका मतलब पास्ट है, और होगा इसका मतलब फ्यूचर। अरे बोलो, आपकी नौकरी लगेगी, फ्यूचर। आप अभी विद्यार्थी हैं, वर्तमान। कुछ दिन पहले आप छोटा बच्चा थे, पास्ट हो गई। ए लग गया तो पास्ट, है तो वर्तमान, और होगी तो फ्यूचर। अरे क्लियर है? ऐसे पकड़ने का तरीका है, उससे बेहतर है कि आप ये समझो कि यदि टाइमिंग का जी करना है तो प्रेजेंट है, टाइमिंग का जी करना है तो क्या है? प्रेजेंट। जब ये रेशियो प्रेजेंट का है तो एज भी हमको प्रेजेंट का होना चाहिए। सवाल पढ़ के देखिए, पढ़िए ध्यान से। कहता है दोनों के वर्तमान उम्र का योग कै साल? 44 साल। 44 साल दिया है उम्र का योग। क्या दिया है? उम्र का योग। अच्छा, उसमें भी उम्र का योग दिया है, उनकी कुल आयु का योग 44 वर्ष। क्या यहाँ भी जिक्र किया है कि कब का है बाबू? नहीं। अरे बोलो कहीं जिक्र है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला डाटा भी कब का है? आपका प्रेजेंट का है। कब का है? प्रेजेंट का। तो एज भी प्रेजेंट का और रेशियो भी प्रेजेंट का, तो कंपैरिजन डायरेक्ट हो जाएगा, हिलाने डुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखो ध्यान से बाबू, ए का एज यूनिट में कितना यूनिट? 6। अब बी का एज यूनिट में कितना यूनिट? 5। तो ए का एज 6 यूनिट, बी का एज 5 यूनिट, तो दोनों का योग कई यूनिट? 11 यूनिट। बोलो दोनों का योग बाबू 11, लेकिन दोनों के योग बराबर कै साल? 44 साल। मतलब 11 यूनिट के मान 44 साल। बोलो 11 यूनिट के मान, बोलो 11 यूनिट के मान 44। 11 से जब काटिएगा तो इधर 1 यूनिट के मान कितना? बोलो 4 साल। एक गधा बोलो ना, 1 यूनिट के मान 11 यूनिट बिजली उठाएगा तो 44 रुपया आएगा। 11 यूनिट पे 44 रुपया, तो 1 यूनिट पे क्या रुपया? 4 रुपया। अरे बोलो 1 यूनिट पे 4। रुको, जब 1 यूनिट के मान 4 है तो 6 यूनिट के मान 6 से 4 में गुना हो जाएगा। जब 1 यूनिट उठाइएगा तो 4 रुपया, तो 2 यूनिट उठाइएगा तो 4 दूना 8। अरे बोलो 2 यूनिट में 4 दूना 8, 3 यूनिट में 4 तिया, 4 यूनिट में 4 चौका, और 6 यूनिट में 6 चौका। यानी ए का एज कै साल बाबू? 24 साल। अरे बोलो ए का एज कै साल? 24 साल। बी का एज 5 यूनिट है ना, जब 1 का मान बाबू 4 है तो 5 के मान 5 चौका 20। अरे बोलो कै साल? 20।
अब बताओ, अभी तक हमने ये निकाला कि ए का एज है 24 साल और बी का एज है 20 साल। जोड़ के देखोगे तो 44 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, बोलो कि ए का एज कै साल? 24 साल। बी का एज बाबू, अब सुनो, अभी आपका एज मान के चलो 20 साल, अभी आपका एज 20 साल, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 28 होगा। अरे अभी आपका एज 20 साल है तो 8 साल बाद कितना? मतलब टाइमिंग जितना बढ़ेगा एज भी उतना ही बढ़ेगा। टाइमिंग जितना बढ़ेगा एज भी उतना ही बढ़ेगा। सवाल कहता है 8 साल बाद अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद अनुपात क्या होगा? एक बात बताओ, यदि आप 8 साल बाद जा रहे हैं, 8 साल बाद, अरे बोलो 8 साल बाद, सुनो, ए का एज वर्तमान में कै साल बाबू? 24। तो वर्तमान में 24 साल, तो 8 साल बाद, 8 साल ऊपर जा रहे हैं, 8 साल ऊपर जाएंगे तो एज भी तो 8 साल बढ़ेगा ना। तो 24 और 8 कै साल? 32 साल। 24 और 8 है 32 साल। अच्छा बी पर भी सोचो, बी का वर्तमान एज कै साल? 20 साल। तो 8 साल बाद ये भी तो 8 बढ़ जाएगा, 20 और 8 28। कहता है इन दोनों का अनुपात निकालिए, दोनों का अनुपात। तो दोनों आपस में कट रहा है ना 4 से, दोनों आपस में 4 से कट रहा है, तो दोनों को 4 से काट के छोटा करो, 4 अठे और 4 सते, यानी आंसर हो गया 8 अनुपात 7 का। नोट कर लो ना, बाद में प्लस पहले में माइनस ही ना होता है। 90% होता है ना, 10% तो नहीं होती। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 का, और दोनों के कुल उम्रों का योग 44 वर्तमान में। तो ए का उम्र 6 यूनिट, बी का उम्र 5 यूनिट, तो दोनों का योग 6 + 5 बोले तो 11, लेकिन दोनों का योग बराबर 44। 11 यूनिट के मान 44, 1 यूनिट के मान बाबू 4। जब 1 यूनिट के मान 4 है तो 1 का एज 6 यूनिट, तो 6 का मान 6 चौका 24, बी का मान 5 यूनिट, तो 5 चौका 20। तो ए का एज 24 साल और बी का एज 20 साल। अभी आया दोनों का एज, लेकिन सवाल कहता है 8 वर्षों के बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना? कितना साल बाद? 8 साल बाद। यदि 8 साल बाद जाइएगा तो ए भी 8 साल बड़ा हो जाएगा और बी भी 8 साल बड़ा हो जाएगा। बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, एक नहीं बढ़ता है। तो ए 8 साल बढ़ के हुआ 32 साल का और बी 8 साल बढ़ के हुआ 28 साल का। दोनों आपस में 4 से कट रहा था बाबू, तो काट के लिख दिए 8:7 का। क्लियर है? पूछो अब डाउट। बिल्कुल घटता। क्लियर है? नहीं, बाद है तो प्लस, पहले है तो माइनस, ही हमेशा नहीं चलेगा। अरे बोलो ना, हमेशा सिखाया जाता है कि जब रोड पर चले, रोड पर, तो रोड पे बाएं तरफ चले, अरे सिखाया गया है। लेकिन जरूरत पड़ने पर देखता है दाहिने तरफ भी चलना रहता है, और यदि ना दाहिने तरफ चलने का आदत है तो ठोक देगा सामने वाला, ठोक देगा ना। तो आदत बनानी है, जैसा सिचुएशन वैसा एक्शन। अरे बोलो ना, सिचुएशन के अनुसार एक्शन लेना है, रटी रटाई पर काम नहीं करनी। आगे बढ़ो ध्यान से।
कहता है कि 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। आराम से पढ़ो। कब है बाबू? 5 साल बाद। उनके वर्तमान उम्र का योग 53 है, तब बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी? देखो, एज प्रॉब्लम मैथ को बनाने से नहीं चलता है, एज प्रॉब्लम आपको सोचने से चलता है। आपको सोच सोच के आंसर लाना होगा। अपने आप पर सोचिए कि अभी आप 20 साल के हैं तो 4 साल बाद आपका एज 24 होगा। अभी यदि आप 20 साल के हैं तो 3 साल पहले कितना रहा होगा? 17। 3 साल पहले कितना रहा होगा? 17। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोच के अनुसार बनाना होगा। बाबू ध्यान से सुनो। कहता है कि आदमी दूगो, ए और बी का रेशियो 4:5। लेकिन ध्यान से पढ़ो, ये कब के है भाई साहब? 5 वर्ष बाद। बढ़िया से लिखेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। बाप बड़ी परेशान करता है एज प्रॉब्लम। ध्यान से सुनो। कहता है 5 वर्षों के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। थोड़ा आगे बढ़िए। कहता है दोनों के वर्तमान उम्र का योग 53 साल। दोनों के वर्तमान उम्र का योग बाबू, ये जो 53 देले है भाई साहब, ये कब का दिया है बाबू? वर्तमान का। कब का? वर्तमान का, प्रेजेंट का। और ये रेशियो कब के है बाबू? 4 साल बाद का। तो बात बताओ, 4 साल बाद वाला के प्रेजेंट से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना? अरे अभी अभी सिखाए थे कि यदि रेशियो बाद के है तो एज भी तो बाद का होना चाहिए। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा ध्यान से। बाबू गौर करो, दोनों के उम्र का योग बोलो कै साल? ये बोलो, दोनों के उम्र का योग वर्तमान में, तो वर्तमान उम्र का योग 53, तो 5 साल बाद कितना? तो जब 5 साल बाद बढ़िएगा तो ए भी 5 साल बढ़ेगा और बी भी 5 साल बढ़ेगा। अरे बोलो ना, बढ़ेगा तो दोनों ना बढ़ेगा। तो अभी उम्र का योग है 53, अभी उम्र का योग है 53, तो 5 साल बाद जाइएगा तो 5 साल ए बढ़ेगा और 5 साल आपका बी बढ़ेगा, तो 10 ना बढ़ जाएगा। तो दोनों का उम्र का योग हो जाएगा कै साल बाबू? 63। ये डाटा कब का आया? 5 साल बाद का है। बोलो 5 साल बाद का। अब गया बाद वाला प्लस और पहले वाला माइनस। लग रहा होगा 5 साल था तो गते 5 जोड़ देते तो 53 और 5 58 होना चाहिए था, और हुआ कितना? 63। समझ में आया? नहीं, सोचो विचार करो बाबू। जैसे आप सोच के देखो, अभी आपका उम्र कै साल हम मान के चल रहे हैं बाबू? 20। आपका अभी 20 साल है। आपका एक भाई है, उसका उम्र है 30 साल। आपका एक भाई है, उम्र कितना है? 30 साल। तो दोनों के उम्र का योग बताओ, 50 साल है ना? दोनों की उम्र कितना है? 50 साल। अब जैसे ही कहेंगे 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कहेंगे तो आपका एज कै साल का हो जाएगा? 25 साल। अरे होगा। और आपका भाई कै साल का हो जाएगा? 35। अब बताओ दोनों के उम्र का योग कितना? जोड़ोगे तो आ जाएगा 60 बाबू। अरे बोलो गधा। तो 60 आया तो कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। 10 क्यों बढ़ा? क्योंकि 5 साल ए बढ़ा और 5 साल बी बढ़ा। अरे क्लियर है? इसीलिए 10 बढ़ा। कितना बढ़ा? माइंड मार ना, 5 बढ़ा दीजिए ना, हो जाएगा ना। बोले सोच से चलेगा, मैथ से नहीं चलेगा। क्लियर है? तो बता बाबू, वर्तमान उम्र का योग कितना? 53। 53। अब 5 साल बाद उम्र का योग, अब 5 साल बादे वाला के ना कंपैरिजन करेगा। आ जाओ।
ना वो लंबा हो जाएगा, करके बता देंगे, दोबारा पैसा लेंगे हम, है कि नहीं बाबू? जब दोबारा करके बताएंगे तो पैसों तो दोबारा लेंगे। ध्यान से सुनो, ए का उम्र कितना यूनिट? 4। अब बी का उम्र कितना यूनिट? तो दोनों के उम्र का योग 4 + 5, बोले तो बाबू दोनों का उम्र का योग 9 यूनिट, लेकिन दोनों के उम्र का योग बराबर कै साल बाबू? 63 साल। तो 9 यूनिट के मान 63 साल, तो 1 यूनिट के मान लाइएगा तो 7 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान बराबर कितना? ए बोलो, 1 यूनिट के मान बाबू? अच्छा, 9 यूनिट के मान बाबू 63। बोलो 9 यूनिट के मान 63, तो 1 यूनिट के मान? 1 यूनिट के मान 7। तो 4 यूनिट के मान 4 सते 28 साल। अब 5 यूनिट के मान 5 सते 35 साल। अरे बोलो ना, तो बोलो ए का एज कितना साल बाबू? 28 साल। बी का एज कितना साल बाबू? 35 साल। लेकिन कब के? 5 साल। बोलो कब के? 5 साल। लेकिन हमको पूछा है बी की आयु 2 वर्ष। रुको, केकर पूछा है बाबू? बी का। कब के पूछा है? 2 साल पहले। रुको रुको, बी का एज कितना आया बाबू? कितना आया? एक बात बताओ, बी के जो 35 आया है भाई साहब, ये आया है 5 साल बाद का। कब क्या आया है? 5 साल बाद का। तो पहले पता करो कि उसका एज प्रेजेंट में कितना था। प्रेजेंट में आप सोचो, विचार करना है, लिखेगा ध्यान से। सुनो बाबू, 5 साल के बाद आपका उम्र 35 होगा। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 35 होगा, तो वर्तमान के तो आप 30 साल के होंगे। अरे बोलो ना, जैसे आपका हाइट अभी है 6 फीट, 2 साल बाद हो जाएगा 8 फीट, 2 साल बाद हो जाएगा 8 फीट, तो 2 साल बाद 8 होगा, तो वर्तमान में तो आप 6 हैं। तो 5 साल बाद एज 35 है, तो वर्तमान में एज कितना रहा होगा? 30। अरे बोलो सोचो, 5 साल बाद 35, तो वर्तमान कितना? 30। बोलो 5 साल बाद 35, तो वर्तमान कितना? 5 साल बाद 35, तो वर्तमान कितना? 30। अब वर्तमान 30 है, तो 2 साल पहले जाइएगा, तो वर्तमान में यदि 30 है, तो 2 साल पहले आइएगा, तो कितना हो जाएगा? 28 साल। तो आंसर हो जाएगा कै साल? 28 साल। हाँ, तो कहा लगे हमरा भी आल बाबू से बताओ, 5 साल बाद एज कितना आया था बी का? ये बोलो 5 साल बाद 35, तो वर्तमान में कितना? 30। तो 2 साल पहले कितना? 28। तो आंसर 28। बोलो आंसर 28। लिखो ध्यान से। पांच वर्षों के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 का, और दोनों के वर्तमान उम्रों का योग 53। वर्तमान योग 53 है, अनुपातिक मान 5 साल बाद का है, तो पहले हम 5 साल बाद का उम्र निकाले। तो 5 साल बाद जाएंगे बाबू, ए 5 साल बढ़ जाएगा, बी भी 5 साल बढ़ जाएगा, तो 10 बढ़ के हो जाएगा उम्र का योग 63। दोनों के उम्र का योग लेंगे तो यूनिट में आएगा 9 यूनिट।
4 + 5, तो 9 यूनिट के मान यदि 63 लिखूं तो यहां से सोचना चालू करिए। 9 = 63, 1 = 7, 1 = 7, तो 4 = 4 × 28 और 5 = 5 × 35। तो ए का एज आया 28 साल और बी का एज आया 35 साल। लेकिन वो 28 और 35 कब का है? वह है 5 साल बाद का। वो कब का है? 5 साल बाद का। लेकिन हमको कहता है कि 2 साल पहले का बताइए। तो ध्यान देना, हमने पहले से चेता रखी, पहले का मतलब घटना नहीं होता, बाद का मतलब जुटना नहीं होता, सोच पे डिपेंड करता है। हम ये सोचे कि 5 साल बाद यदि 35 है तो वर्तमान में वो 30 होगा, और वर्तमान में 30 होगा तो 2 साल पहले कितना होगा? 28 होगा। बच्चा क्या करता है कि 5 साल बाद 35 देखता है, 2 साल पहले जैसे देखा तो घटे 2 घटा के आंसर मारेगा कितना? 33। तो हो जाएगा गलत। ठीक है, डायरेक्ट नहीं घटाना। हाँ, पहले आइए वर्तमान, उसके बाद इधर उधर करिए बाएं दाएं, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिए बाबू? तो 3 बार जुड़ता, 5 5 5, 4 कैंडिडेट रहता था, 5 5 5 5, 4 बार। अरे बोलो ना, अरे 5 गुना आएगा। अब कहेगा सर 50 को रहेगा तब मारेंगे, ठीक हो जाएगा। रहेगा ही नहीं, 50 को 5 जोड़ते रहेगा। हार्डली 2 नहीं तो 3 आता है, 3 भी नहीं आया है बाबू, 2 ही आता है। क्लियर है? क्लियर है? तो एक बात देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया बाबू? एज को ना 5 साल बढ़ा के कर दिया 5 साल बाद वाला। बाबू के फरमाइश था कि सर इसी को 5 साल बढ़ाया जाए, वर्तमान किया जाए। करके दिखाते हैं, देखो ध्यान से। ए और बी की 5 साल बाद का रेशियो है बाबू 4:5। ध्यान से देखो। अच्छा, ये 5 साल बाद का अनुपातिक मान है, तो मान लीजिए ए का 5 साल बाद एज 4x और बी को मान दीजिए 5x। लेकिन ये कब के है? 5 साल बाद। अब सोचो, ए 5 साल बाद एज 4x है, 5 साल बाद, बोलो 5 साल बाद। तो 5 साल बाद ही वाला है, तो वर्तमान में तो 5 कम ही न होगा, माइनस। कहे ना पहले बाद में गड़बड़ाएगा, पहले बता रखी बाबू। 5 साल बाद न है आपका 4x। जैसे आप एक बात बताओ, पहले तो वर्तमान होगा और उसके बाद होगा 5 साल बाद। अरे होगा। अच्छा, ये वाला वर्तमान में 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 होगा। यानी 5 साल बाद वाला जितना रहेगा, वर्तमान तो उससे 5 साल कम रहेगा। तो 5 साल बाद वाला 4x है, तो वर्तमान में तो इससे 5 कम ही होगा ना, तो हो जाएगा 4x - 5। कर दिए, ये हो गया वर्तमान। क्या हो गया? वर्तमान। किसका बाबू? ए का। बी पे आओ। बी का 5 साल बाद वाला एज कितना है? 5x। अरे बोलो 5x है। उसका भी वर्तमान खींचोगे तो 5 घट जाएगा। अरे बोलो ना। और दोनों के वर्तमान उम्र का योग बराबर कै साल? 53 साल। दोनों के वर्तमान का योग बराबर कै साल? 53 साल। 4x - 5 प्लस 5x - 5 बराबर 53। बोलो 4 और 5 9x बराबर 5 और 5 10। माइनस में नहीं इधर है, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 53 और 10 9 सते, तो x बराबर कितना? x बराबर 7। x बराबर 7 जब रखेगा तो बोलो 7 चौके 28। यहां पर x 5 7 रखेगा तो 7 पंचे, तो दोनों के देखो तो बाबू 35 और 28 आ गया। लेकिन कब आया? 5 साल बाद। हमको जाना है 2 साल पहले, तो पहले वर्तमान आने के लिए 5 घटेगा, अब फिर 2 साल पीछे आने के लिए 2 और घटेगा। अरे क्लियर है? लेकिन ये होता है कंफ्यूजन। क्या होगा? कंफ्यूजन। इसलिए हम इसको नहीं बताते।
ये तो फरमाइश कर दिया इसलिए ना। अरे एक बात बता, कचड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप देखोगे बुक खोल करके तो बुक में आपको यही वाला मेथड से बनाया हुआ रहता है, जो अभी हम आपको बताए यही वाला से मिल जाएगा बनाया, ठीक है। तो यदि आप ये वाला मेथड यूज करना है तो बुक यूज करिए, हमारे पास आने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये बुक में ऐसा मिल जाएगा। बाकी आओ ना, जहां लिखने की जरूरत पड़ेगा हम खुद ही आपको बोलेंगे। आ जाओ ध्यान से इधर पढ़िए कि 24 छात्र का औसत आयु 12 वर्ष है। यह, अरे बाप रे, करने से आ गया, स्टार लगा के इसको छोड़ दो। हाँ, स्टार लगा के छोड़ो। औसत में वो गलती और सही वाला टाइप पढ़ाए हैं ना। अरे एवरेज जब पढ़ा रहे थे, गलती और सही वाला टाइप एगो पढ़ाए हैं ना, वही टाइप का ही सवाल है, लेकिन उसी टाइम बनाएंगे लास्ट में, अभी नहीं। आगे आओ, सुनना ध्यान से। कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या का कै गुना? 3 गुना। इंग्लिश पढ़ने जानी है, जाओ 5 मिनट अभी चलाएंगे। और कक्षा के कुल 42 विद्यार्थियों में लड़का और लड़की का अनुपात बाबू 4:3 है। तो लड़का का कुल आयु क्या होगा ज्ञात करिए। ध्यान से देखो बाबू, देखो इस सवाल में क्या किया है ना कि जो स्टेटमेंट ऊपर देना चाहिए था वो दे दिया है नीचे, और जो नीचे देना चाहिए था वो दे दिया है ऊपर। हम सवाल को अपनी भाषा में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। कहता है 42 विद्यार्थी में लड़का और लड़की का अनुपात 4:3 का। बाबू एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या है। कितना बाबू? 4:? जल्दी से बोलो, 4:? अच्छा एक बात बताओ, लड़का का संख्या 4 यूनिट, लड़की की संख्या 3 यूनिट, तो कुल विद्यार्थी 4 + 3 बोले तो कई यूनिट? 7 यूनिट। लेकिन कुल विद्यार्थी बराबर कै गो? 42 गो। कुल विद्यार्थी बराबर 42। यदि 7 यूनिट के मान 42, तो 1 यूनिट के मान कितना बाबू? 6। ये सोचो, 7 = 42 तो 1 = 6। 7 = 42 तो 1 = 6। 1 = 6 तो 4 = 4 छके 24 बॉयज। बोलो 24 बॉयज। 3 यूनिट के मान 3 छके 18 गर्ल्स। 18 गर्ल्स। अरे बोलो 18 गर्ल्स और 24 गो बॉयज। अभी तक क्या आया? 42 विद्यार्थी में 24 गो लड़का है और 18 गो लड़की है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट बोला है कि लड़कों का औसत आयु, लड़कों की औसत आयु लड़की के संख्या के कै गुना? 3 गुना। सवाल कनेक्ट किया है कि लड़का का जो एवरेज है वो लड़की के संख्या से कै गुना? 3 गुना। तो हम कहेंगे बाबू बॉयज का एवरेज, बॉयज का एवरेज एज, एवरेज एज बोलो, बॉयज का एवरेज एज, लड़कों का औसत आयु लड़की के संख्या से 3 गुना, लड़की के संख्या से 3 गुना। तो लड़की की संख्या कितना है? 18 और इसका कै गुना? 3 गुना। तो 18 तिया 54 वर्ष। 54 वर्ष। ये आया लड़का का कौची? एवरेज एज। क्या है? लड़का का एवरेज एज। सवाल कनेक्ट किया है कि लड़का का जो औसत आयु है वो लड़की के संख्या से 3 गुना। तो लड़की की संख्या कितना था? 18, उसका 3 गुना बोले तो कितना?
54 साल है लड़का का एवरेज एज। बोलो लड़का का एवरेज एज। लेकिन कहता है कि बॉयज का योग ज्ञात करे बाबू, एज का योग है। अरे गधा, यहां पढ़ो ध्यान से। लड़कों का कौची औसत, लड़की की संख्या की 3 गुना। केकर संख्या के 3 गुना? लड़की की संख्या के ना। तो लड़की कै गो है? तो 18 के 3 गुना 54 ना। अरे बोलो ना, लड़का का एवरेज है, लेकिन ये एवरेज डिपेंड है लड़की के संख्या के 3 गुना। जैसे आपका खेत फलानवा के खेत के 3 गुना, फलानवा के 3 कट्ठा, 3 कट्ठा, तो उसके 3 गुना, तो आपका हो जाएगा 2 या 6 कट्ठा। अरे होगा, आपका खेत उसका 3 गुना, तो उसका यदि 2 कट्ठा है तो 2 के 3 गुना 6 कट्ठा। अरे क्लियर है? इधर आओ, यहाँ इसे देखो ना बाबू, की लगेले है ना, कौची में की लगेले है, तो लड़की में ही गुना ना होगा। अरे क्लियर है? अब बताओ, लड़का के उम्र का योग निकालना है। योग बराबर होता है संख्या गुने औसत। योग बराबर होता है संख्या गुने औसत। तो बोलो लड़का में संख्या क्या गो बाबू? 24 और इनका औसत कितना आया है? 54। तो 24 गुने 54 कर देना है। 24 को गुना करना है कितना से? 54 से। एक बात सुनो हमारा ध्यान से, 4 और 4 को गुना करो तो 4 चौका, लास्ट में 6 आ रहा है ना, ऑप्शन में देख लो, लास्ट में 6 एक ही गुना है, 1200। लिख लो। मुझे खोने के बाद एक दिन एक विद्यालय में 42 विद्यार्थी, जिसमें लड़का और लड़की का अनुपात 4:3। हमने सिंपल सोचा, लड़का 4 यूनिट, लड़की 3 यूनिट, तो विद्यार्थी 7 यूनिट। लेकिन विद्यार्थी बराबर 42, तो 7 यूनिट के मान 42, तो 1 यूनिट के मान 6। जब 1 यूनिट के मान 6 है, तो 4 यूनिट के मान 24 बॉयज, 3 यूनिट के मान 3 छके 18 गर्ल्स। 24 गो बॉयज आ गए, 18 गो गर्ल्स आ गया। एक स्टेटमेंट था कि लड़का के औसत आयु लड़की के संख्या का 3 गुना। तो लड़की के संख्या का 3 गुना करिएगा तो 54 आएगा, और यही है लड़का का एवरेज। यही है लड़का का एवरेज। तो लड़का का एवरेज मालूम, लड़का के संख्या मालूम, तो संख्या और एवरेज गुना होके बनता है बाबू योग। तो गुना होके बन गया योग 1296। क्लियर है? एज प्रॉब्लम से एक सवाल हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। एक तो मिलना ही मिलना है, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो, एज प्रॉब्लम मिलेगा बाप। ठीक, तो आज रखें तक, आगे के लिए